नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत प्रयागराज के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बड़े हनुमान जी की आरती कर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद भी लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषांगिक संगठन गंगा समग्र के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का समागम का कार्यक्रम सुबह से ही शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि 2 दिनों के इस कार्यक्रम का आज दूसरा और आखिरी दिन है। यह कार्यकर्ता समागम माघ मेला क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद के पंडाल में आयोजित हो रहा है। समागम कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत खासतौर पर मौजूद हैं। इस समागम कार्यक्रम में देश भर से आए हुए तकरीबन 600 पदाधिकारी और सक्रिय कार्यकर्ता गंगा की दशा और दिशा सुधारने के लिए अपने सुझाव दे रहे हैं। इस समागम कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ ही सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी मौजूद हैं। गंगा समग्र के विभिन्न प्रांतों से आए लोग गंगा सफाई को लेकर किए गए कामों का विवरण भी भागवत के समक्ष उन्होंने पेश किया। विवरण पेश करने के दौरान बताया गया कि उनके प्रांत में कितने गंगा घाट हैं और वहां पर गंगा सफाई को लेकर क्या क्या काम हुए हैं। पौधारोपण का कितने गंगा के किनारे गांव है, वहीं गंगा सफाई को लेकर कामों का भी उन्होंने मोहन भागवत के सामने आंकड़ा पेश किया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। महंत नरेंद्र गिरी से मोहन भागवत ने मुलाकात की, इस दौरान उनका आशीर्वाद भी लिया। तो मोहन भागवत जो है वो प्रयागराज के दौरे पर हैं, इस दौरान उन्होंने महंत नरेंद्र गिरी से मुलाकात की है। उत्तराखंड में आई त्रासदी के जख्म भला कौन भूल सकता है। आपको बता दें कि इस जख्म को जो है उत्तर प्रदेश के कई श्रमिकों ने भी सहा है। उत्तरांचल त्रासदी में लखीमपुर खीरी के 3 मृतक और 30 लापता श्रमिकों के परिजनों को आर्थिक लाभ दिलाए जाने को लेकर प्रसपा के प्रदेश महासचिव ने सूबे की सरकार को पत्र लिखा है। बताते चलें कि लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन के 33 श्रमिक उत्तरांचल त्रासदी में लापता हैं, जिनमें 3 लोगों के शव मिले थे, जिसको लेकर प्रसपा के प्रदेश महासचिव ने सूबे की सरकार को जनहित में चिट्ठी लिखकर मृतक श्रमिकों के परिवार वालों को 50-50 लाख की आर्थिक मदद देने की मांग की है। साथ ही लापता 30 श्रमिकों के परिवार वालों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास और उनको रोजगार देने की भी मांग की है। राजीव गुप्ता ने बताया, जो लापता श्रमिक हैं वो भूखमरी की कगार पर हैं, उनके घर कच्चे हैं। सरकार मृतक के परिजनों को 2 लाख न देकर इनको 50-50 लाख की आर्थिक मदद दे। आवास योजना के अंतर्गत उन लोगों को एक आवास आवंटन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। वो झोपड़ी में रह रहे हैं, टीन सेट के नीचे रह रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि उन लोगों को बिलनाया चीनी मिल में स्थायी नौकरी दी जाए, चाहे चतुश्रेणी में दी जाए। उन लोगों की स्थिति बहुत खराब है, भुखमरी की ओर है। उत्तरांचल गए थे, अगर यहाँ रोजगार होता, आपका कहना है यहाँ अगर रोजगार होता तो हम अपने लड़के को क्यों भेजते। सवाल इस बात का है, जब यहाँ एक चीनी मिल लगी है, 128 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिहाड़ी ठेकेदार दे रहे हैं। इस मामले पर 128 में क्या होता है, आपका यही कहना है? यही सबसे बड़ा सवाल है। केजुअल का रेट भी है, केजुअल का रेट, नरेगा का भी रेट नहीं है। तो सरकार तो पैसा दे रही है। इस मामले पर कहीं ना कहीं से इस क्षेत्र की जनता को दर्द है, लेकिन अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत से जो है यहाँ की जनता त्रस्त है। और खबर राजस्थान के जोधपुर से है, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। जोधपुर शहर की सदर बाजार पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया है। पुलिस ने एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। एक पीड़िता की तरफ से सदर बाजार थाने में पिछले दिनों केस दर्ज करवाया गया था। सदर बाजार थानाधिकारी बंशीलाल वैष्णव ने बताया कि पिछले दिनों एक पीड़िता ने रिपोर्ट दी थी, जिसमें नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ था। एक गेस्ट हाउस संचालक की भूमिका सामने आई थी। पुलिस ने प्रकरण से जुड़े दूसरे आरोपी रामू राम उर्फ रमेश को गिरफ्तार किया है। उसे आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भिजवा दिया गया है। उसके खिलाफ पॉक्सो की धारा में भी मामला दर्ज किया गया है। और वहां पर अभियुक्त अनिल ने अपने दोस्त रोहित और अरविंद को बुलाया और चारों ने 2 दिन तक पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। उक्त मामले में 26 गवाहों को परीक्षित कराया गया एवं एक उत्तर दस्तावेज और दूसरा है
जो मारवाड़ गेस्ट हाउस रेलवे स्टेशन रोड है, इसका जो मैनेजर है, जो दिन में लड़के लड़कियाँ आते हैं उनको रूम उपलब्ध करवाते हैं और घंटे भर बाद में उनको वापस भेज देते हैं और इनके रिकॉर्ड में एंट्री नहीं करते, इसलिए इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया। खबर बिहार के सहरसा से है, जहां पूर्व जिला पार्षद ने प्रशासन से गुहार लगाई है। आरोप लगाया है कि उसके नाबालिग बेटों को हत्याकांड में फंसाने की कोशिश की जा रही है। जिले के सलखुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत चुरैया ओपी क्षेत्र के बेलाही गांव निवासी और कोसी दियारा की सबसे चर्चित अपराधी सरगना रामानंद यादव उर्फ पहलवान यादव की पत्नी और पूर्व जिला पार्षद फूलन देवी ने सिमरी बख्तियारपुर डीएसपी कार्यालय के चक्कर लगा रही है। फिर वे जिले के एसपी लिपि सिंह के कार्यालय में भी आवेदन लेकर पहुंची हैं। डीएसपी और एसपी कार्यालय के चक्कर लगा रही दुखियारी मां ने बताया कि उनके पति का भले ही अपराध की दुनिया में बड़ा नाम रहा हो, लेकिन उन्होंने अपने बेटों को इस दुनिया से दूर रखने की कोशिश की है। वे छोटी उम्र में ही अपने दोनों बेटों को बेगूसराय स्थित निजी प्राथमिक विद्यालय में रखकर हथियार की दुनिया से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे। आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि रामानंद यादव के आपराधिक दुश्मन उनके बच्चे के हाथ से कलम छीनने की कोशिश कर रहे हैं। 14 फरवरी को हुए मौसम यादव हत्याकांड में उनकी भाभी रिंकू देवी ने साजिश रचकर उनके दोनों बेटों का नाम इस हत्याकांड में घसीट दिया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ 5:30 बजे शाम में हिम्मत और रोशन द्वारा मौसम को गोली मार देने की चर्चा लिखित आवेदन में की है। तो कुल मिलाकर अब मामला पेचीदा नजर आ रहा है। एक मां ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उसके दोनों बेटे निर्दोष हैं। भले ही उसके पति का अपराध की दुनिया में बड़ा नाम रहा हो, लेकिन उसके बेटों का अपराध की दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। आपको बता दें कि दोनों बेटों पर मौसम यादव हत्याकांड को लेकर के आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि इन दोनों बेटों ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन किसकी बात पर यकीन करता है। कहाँ रहे जिस दिन घटना भेल उस दिन तो बेटा कहाँ रहे? हरैबा वाला के दुकान में नाश्ता करे रहे, थाना पर मोबाइल है, अथी एटीएम कार्ड हेरा गेल, ओकर सनहा दर्ज करे गेल रहे। तो ओका मामला दर्ज भेल छा बेटा पे? केस भए गेल छा? तो बेटा की करे छा तोरा? इंजीनियर के तैयारी करे रहे देहरादून। देहरादून में एगो बेटा पढ़े रहे। तो अभी कहाँ आयल छ तू? हमें आयल एसपी से। खबर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से है, जहां लापता मासूम का शव नाले में पड़ा मिला है। इस घटना के बाद ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि मौके पर पहुंचकर जब पुलिस ने शव को कब्जे में लेना चाहा तो ग्रामीणों के साथ पुलिस की भिड़ंत भी हो गई। शव लेकर खेतों में पुलिस को भागना पड़ा। स्थानीय लोग पुलिस को दौड़ाते हुए नजर आए। शव लेकर भाग रही पुलिस से स्थानीय लोग भिड़ गए। आपको बता दें कि जो लोग भिड़े उनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। पुलिस को मौके की गंभीरता को देखते हुए लाठीचार्ज करना पड़ा। आपको बता दें कि हालांकि इस दौरान कोई भी महिला पुलिस नजर नहीं आई है। दरअसल 4 दिन से गायब मासूम दीपक का शव कॉलोनी में ही नाले में पड़ा मिला था, जिसके बाद लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। सुबह से चल रहा जाम लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है। पुलिस को लेकर के लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस को मौके पर लाठीचार्ज करना पड़ गया। आपको बता दें कि नगर कोतवाली के कटरा रोड स्थित कांजीराम कॉलोनी का ये पूरा मामला है। तस्वीरें खुद ब खुद पूरी घटना की गवाही दे रही हैं। जिस तरह से वहां पर हालात बेकाबू हो गए थे, जिसके बाद हालात को नियंत्रण में करने के लिए लोगों को काबू में करने के लिए पुलिस को यहां पर लाठीचार्ज करना पड़ रहा है। खबर उत्तराखंड के रामनगर से है, जहां पर लोगों के सामने पेयजल की समस्या बनी हुई है। आपको बता दें कि 4 गांव के लोग पेयजल की समस्या से परेशान हैं। कालाडूंगी क्षेत्र के 4 गांवों में पेयजल की शिकायत पर प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत आज जल संस्थान के कार्यालय पहुंचे। पानी न आने पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई और अधिकारियों की लापरवाही करार दिया। बंशीधर भगत ने कहा कि अधिकारी फील्ड में जाकर मौके का मुआयना करें। जिन क्षेत्रों में पानी नहीं आ रहा है उन क्षेत्रों में पेयजल की समस्या को दूर करें। वहीं बंशीधर भगत ने बताया कि मैं कालाडूंगी के क्षेत्र के सेमलचौड़ में कार्यकर्ताओं के साथ मिलने के लिए पहुंचा था। वहां उन्हें पता चला कि 4 गांव में मोहनपुर रौतेला, मोहनपुर फलिया, मोहनपुर
बसवाल, भवानीपुर सरिया जैसे गांव में पानी नहीं आ रहा है, जिसके बाद उन्होंने जो कार्यालय है वहां पहुंचकर हालात का मुआयना लिया और साथ ही साथ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जिन लोगों को दिक्कतें हो रही हैं उनकी दिक्कतों को दूर किया जाए। अगर 2 दिन में ये सब समस्याएं दुरुस्त नहीं हुई तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सख्त रवैये के बाद जो लोग हैं उन्हें कब तक मूलभूत सुविधा मिल पाती है, कब तक पेयजल की समस्या से निजात जो लोग वहां पर रहते हैं उन्हें मिल पाती है। कि पानी एक आवश्यक चीज़ होती है। अब हमने कह दिया है कि 2 दिन के अंदर चारों गांवों की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, नहीं तो आज तो हमने बहुत आराम से बात करके समझा दिया है, अगर ठीक नहीं होगा तो फिर उसके परिणाम भी ठीक नहीं होंगे, हमने समझा दिया है। ये बहुत ही आवश्यक है। हमने पाइपलाइनें बिछाई हैं, सब कुछ किया है, ओवरहेड टैंक भी बिछाया लगाया है, उसके बाद भी गांव में पानी न जाए तो आश्चर्य की बात है। तो इन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि पानी एक खबर आवश्यक काशीपुर चीज के होती है। राजकीय अस्पताल से सामने आ रही है, जहां पर देर रात अज्ञात कारणों की वजह से आग लग गई। आपको बता दें कि आग लगने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में दमकल विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में पाया गया। गनीमत यह रही कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन अस्पताल के कोविड-19 के सामान समेत लाखों रुपए की कीमत का सामान जलकर राख हो गया है। आपको बता दें कि देर रात 11:30 बजे के करीब रामनगर रोड स्थित LD भट्ट राजकीय चिकित्सालय के ट्रामा सेंटर की गैलरी में रखी चिकित्सालय से संबंधित सामग्री में आग लग गई थी। अचानक आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। तुरंत ही दमकल विभाग को मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। वहाँ से मरीजों को वहाँ से हमने निकाला और लोगों को इन्फॉर्म किया, इमरजेंसी के डॉक्टर को इन्फॉर्म किया, CMS सर को इन्फॉर्म किया। उस समय वहाँ पे हमने मतलब क्या नज़ारा था उस समय, और आप लोग उस समय आग बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। हमने फटाफट क्या कहते हैं 102 नंबर पे फ़ोन करा ताकि आग बुझाने की गाड़ी आ सके और यहाँ पे थोड़ी सुविधा मतलब मिल सके उसके। लगभग कितने मरीज होंगे इस कमरे के अंदर? उस समय वहाँ पे मेरा नाम अन्नू है। अन्नू है। हाँ जी, मेरा नाम है अन्नू यादव। अनु, क्या हुआ था उस समय जिस समय आग लगी? तो आप लोग कहाँ थे, कैसे एकदम? कमरे में थे अंदर। अच्छा, ट्रॉमा सेंटर में। फिर मैडम जी ने कहा भागो बाहर को निकलो, फिर निकले थे बाहर को, बाहर निकल के आए थे बस। कितनी विकट आग थी? हाँ जी, आग कितनी विकट बता रहे तो पता चल पाई? मतलब आग काफ़ी तगड़ी थी। खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से सामने आ रही है, जहां पर लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पहाड़ों की खूबसूरती तो लोगों को पहाड़ों की ओर आकर्षित करती है, लेकिन पहाड़ों पर जिंदगी पहाड़ जैसी होती है। जिंदगी यहां पर बिल्कुल भी आसान नहीं होती है। दरअसल यहां पर जो लोग हैं वो लकड़ी के पुल से आवागमन करने को मजबूर हैं। सूबे की डबल इंजन सरकार पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास के बयार बहाने के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन इन दावों की खोखली हकीकत बयां कर रही है स्यूणा गांव की भागीरथी नदी पर बनाई गई अस्थायी पुलिया। तस्वीरों से ऐसा लग रहा है कि यह उत्तरकाशी जिले का कोई दूरस्थ गांव होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह गांव जिला मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है और गांव का जीवन अस्थायी पुलिया के सहारे लटक कर रह गया है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने पक्के पुल की मांग को लेकर के कई बार प्रशासन से गुहार लगाई है, लेकिन इसके बावजूद भी जो गांव के लोग हैं उन्हें लकड़ी के पुल के सहारे ही नदी पार करनी पड़ती है। आपको बता दें कि जब बरसात का मौसम होता है या फिर जब डैम से पानी छोड़ा जाता है तो फिर भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, जिसके बाद नदी का बहाव इस पुलिया को अपने साथ बहा कर ले जाता है। उसके बाद अगले साल फिर ग्रामीण दोबारा से लकड़ी का पुल बनाते हैं ताकि वो नदी को पार कर सकें। बरसात के मौसम में तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि लोग गांव में ही कैद होकर रहने को मजबूर हो जाते हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन की कुंभकर्णी नींद कब तक टूटती है, क्योंकि यहां पर पक्के पुल का निर्माण करवाना बेहद जरूरी है। लोग कई बार गुहार भी लगा चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि पक्के पुल का निर्माण कब तक हो पाता है।
हुआ नहीं, अभी बोला है फिलहाल कि ट्रॉली का निर्माण होगा, पर ये कार्य हुआ नहीं अभी स्टार्ट। क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते। पर हम जब ये देखो, ये हमारे वर्तमान समय में ये पुल तो हमने बना रखा है, लेकिन जैसे ये नदी बढ़ जाती है, पुल बह जाता है, फिर हमें वहाँ से घूमना पड़ता है, सामान की जरूरत पड़ती है। स्कूल बच्चा जब स्कूल जाता पड़ता है तो सुबह उसको 10 बार उसको बड़ी मुश्किल से तो घर वाले भेजते हैं कि स्कूल का रास्ता। ये है कि ये गांव दो ग्राम सभा के बीच में, मांडो और सिरूर के बीच में, ये कोई यूँ नहीं, यहाँ ना पुलिया है, ना कोई रास्ता है, ना कोई। हमने कितनी बार प्रशासन को पत्र लिखा कि प्रशासन ने कोई हमारी सुनी नहीं आज तक। ये है खबर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से सामने आ रही है, जहां पर नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी। राजनांदगांव जिले के बोर तालाब थाना क्षेत्र के गांव में बीती रात करीब 9 बजे नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी। आपको बता दें कि मृतक ग्रामीण मुन्ना वर्मा जंगल समिति का सदस्य था, जिसे बीती रात नक्सली उठाकर घर से ले गए थे और जंगल की ओर उसे लेकर गए थे, जहां उसके हाथ पैर को रस्सी से बांध दिया गया। मृतक के शरीर पर धारदार हथियार से वार के साथ साथ गोली के निशान भी हैं। वहीं घटनास्थल पर नक्सलियों द्वारा पर्चे भी फेंके हुए मिले हैं, जिसमें मुखबिरी की चेतावनी और केंद्र की मोदी सरकार को रक्षक नहीं भक्षक बताया गया है। तो नक्सली अपना आतंक को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल सरकार लगातार नक्सल विरोधी अभियान चला रही है, जिससे नक्सली संगठनों में खौफ पैदा हो गया है, जिसके बाद अब लोगों में भय पैदा करने के लिए नक्सली इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। न मिली है, जिस पर से फोर्स को रवाना किया गया है। बाकी मामले की तस्दीक की जा रही है और सभी एंगल से मामले का जांच किया जा रहा है। सर, और कोई पुष्टि अभी हुई है क्या नक्सली हत्या को? फोर्स रवाना किया गया है, कुछ समय पश्चात तस्दीक हो जाएगा। बयान पटेल, पंच, कोटवार वगैरह सबको लेके गया मैं, तो वहाँ रिपोर्ट दर्ज करा है। अभी तक यहाँ कोई पुलिस विभाग को देखने को नहीं मिल रहा। अभी उनकी मर्जी है, सेंसिटिव एरिया है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है। गैस, पेट्रोल, डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर के कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि इन तमाम मुद्दों को लेकर गरियाबंद में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। भैंसा गाड़ी में सवार होकर नगर से प्रमुख मार्ग से होते हुए तहसील कार्यालय पहुंचकर नायाब तहसीलदार को महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन सौंपा है। तो कांग्रेस का प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला है। लगातार बढ़ती महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करती हुई यहां पर कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जो बढ़ती महंगाई है उससे आम जनता को कब तक निजात मिल पाती है। आज का जो कार्यक्रम है किसानों मेन तो ये है कि गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के भाव आज केंद्र की नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वह गूंगी बहरी है उसको जगाने के लिए। क्योंकि 2014 में उन्होंने बोला था कि पेट्रोल का भाव 34 रुपया 33 रुपये में अपन देंगे करके, लेकिन आज देखा जाए तो आज 100 रुपये के पार हो गई है, जिससे आम जनता इतनी परेशानी के सामने होकर झेलना पड़ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि गृहिणी, पूरे गृहिणी हमारे देश की महिलाएं इतनी प्रभावित हो चुकी हैं कि गैस के जो दाम है वो 1000 रुपये का। खबर राजस्थान के जयपुर से सामने आ रही है, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने रेलवे भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में नकल करवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। परीक्षार्थी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जयपुर के सांगानेर सदर थाना पुलिस ने 3 लाख रुपए में रेलवे प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में नकल करवाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है। परीक्षार्थी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। परीक्षा के दौरान चेक करने पर परीक्षार्थी मुकेश कुमार के पास एक पर्ची में प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए मिले हैं। उत्तर लिखी पर्ची कॉलेज परीक्षा में काम करने वाले कर्मचारियों की ओर से उपलब्ध करवाई गई है। इस पर परीक्षार्थी मुकेश कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें नकल सामग्री उपलब्ध करवाने वालों 5 इनविजिलेटरों का पता चला है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी को गिरफ्तार कर लिया है। खबर झालवाड़ से सामने आ रही है, जहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है।
आपको बता दें कि राजस्थान के झालावाड़ से ये मामला सामने आ रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका रैली निकालकर मिनी सचिवालय पहुंची, जहां पर उन्होंने राज्य सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की है। केवल राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए या फिर हमारा वेतन एक निम्न मजदूर करने वाले को मिलती है तो 650 रुपए रोज की मजदूरी दी जाए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को और सहायिकाओं को। और इसके अलावा हमारे ऊपर बहुत शोषण हो रहा है, क्योंकि हर विभाग का कार्य एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका करती है। यहाँ तक कि सहयोगिनी तो मेडिकल से जुड़ी हुई है, उन्हें 2 विभाग से कार्य का पैसा मिलता है और आंगनबाड़ी केवल महिला बाल विकास के ऊपर डिपेंड है। आगे केवल राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए या फिर हमारा वेतन एक निम्न मजदूर करने वाले को मिलती है तो 650 रुपए रोज की मजदूरी दी जाए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को और सहायिकाओं को। और इसके अलावा हमारे ऊपर बहुत शोषण हो रहा है, क्योंकि हर विभाग का कार्य एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका करती है। यहाँ तक कि सहयोगिनी तो मेडिकल से जुड़ी हुई है, उन्हें 2 विभाग से कार्य का पैसा मिलता है और आंगनबाड़ी केवल महिला बाल विकास के ऊपर डिपेंड है। आगे केवल राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए या फिर हमारा वेतन एक निम्न मजदूर करने वाले को मिलती है तो 650 रुपए रोज की मजदूरी दी जाए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को और सहायिकाओं को। और इसके अलावा हमारे ऊपर बहुत शोषण। खबर पंजाब के पठानकोट से सामने आ रही है, जहां पर बढ़ती महंगाई को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। दरअसल कोविड महामारी की वजह से प्रभावित हुए कारोबार अभी पटरी पर लौटने ही लगे थे, लेकिन सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर लोगों को एक और झटका दे दिया है, जिसकी वजह से लोग खासे परेशान नजर आ रहे हैं। क्योंकि कोविड की वजह से कई लोगों का रोजगार जा चुका है, तो कई नए रोजगार स्थापित करने में लगे हुए हैं। बात करें आज की, तो पठानकोट में पेट्रोल के दाम 92 रुपये 10 पैसे हैं, और अगर बात डीजल की करें तो डीजल के दाम 83 रुपये 17 पैसे हैं। ऐसे में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लोग खासे परेशान नजर आ रहे हैं। होगा रेट सरकार ने वाल ध्यान देना चाहिए। आम जनता तो भुखी मर जाएगी तेल के चक्कर से, जेह्ड़े बेचारे रोज सफर करके आते 50-100 रुपये का तेल पाते, उन्होंने वास्ते बड़ी महंगाई हो गई है जी वास्ते रेट। बल्कि ये सरकार को चाहिए कि रेट घटाने चाहिए, क्योंकि आम बंदे वास्ते तेल पाना बड़ी मुश्किल की काम हो रही है। होगा रेट सरकार ने वाल ध्यान देना चाहिए। आम जनता तो भुखी मर जाएगी तेल के चक्कर से, जेह्ड़े बेचारे रोज सफर करके आते 50-100 रुपये का तेल पाते, उन्होंने वास्ते बड़ी महंगाई हो गई है जी वास्ते रेट। बल्कि ये सरकार को चाहिए कि रेट घटाने चाहिए, क्योंकि आम बंदे वास्ते तेल पाना बड़ी मुश्किल की काम हो रही है। होगा रेट। यूपी सरकार तो गांव-गांव तक विकास की बयार लाने के लिए तमाम योजनाएं चला रही है। मकसद यही है कि इन योजनाओं के जरिए गांवों का विकास हो सकेगा, लेकिन जो अधिकारी हैं वो ही सरकार की योजनाओं को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। खबर यूपी के चंदौली जिले से है। भले ही शासन के द्वारा ग्रामीण अंचलों में विकास की मुख्य धाराओं से जोड़ने के लिए आवास, शौचालय, पेयजल पूर्ति, मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित कर रही हैं, जिसका प्रमुख उद्देश्य गांवों को भी शहरों की तर्ज पर विकास की मुख्य धाराओं से जोड़ने का है। लेकिन शासन के करोड़ों खर्च के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही और सरकारी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के चलते शासन की योजनाओं में ग्रहण लगता नजर आ रहा है। लाभार्थियों को दी जाने वाली योजनाओं में जिम्मेदार अधिकारियों की कमाई का प्रमुख जरिया बन गई हैं, जिससे आम जनता को सरकारी सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। नहीं, कोई से भी नहीं कहा। शौचालय का पैसा आपके खाते में आया था कि प्रधान ने अपने से बनवाया था? अपने से बनवाता है। आवास कौन बनवाया? आवास प्रधान आप एक किस्त ले लिया है तो दूसरा का किस्त दिया है, तो हम मिट्टी का दीवार जोड़ के पत्थर के जोड़ के खड़ा के ले बाटी। कौन खा गया पैसा? धर्मेंद्र प्रधान, होशियार कराने वाला यादव। तो ये मिट्टी का दीवार जोड़ा गया है, कौन जोड़ा है? हम जोड़े हैं साहब। क्यों जोड़े आप? और कई क्या अपन बाटी। तो प्रधान बनवाए हैं या आप बनवाए हैं? हाँ, रुपया खा गया तो अपन का के लिए इतना नहीं पता, हम अपन जोड़ोली। पैसा किसके खाते में आया था? खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से सामने आ रही है। दरअसल तेज रफ्तार ट्रक ने डंपर में टक्कर मार दी। आपको बता दें कि तेज रफ्तार ट्रक ने ओवरटेक करते समय डंपर में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। बता दें कि चालक और परिचालक इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को सफई पीजीआई में भर्ती करवाया गया है। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव का काम शुरू कर दिया था।
आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।